हेलो बच्चों, कैसे हो सभी बच्चों। आज की वीडियो के अंदर हम सीखेंगे आप कैसे HCl का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ड्रॉ कर सकते हो। इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर को बच्चों हम लुईस डॉट स्ट्रक्चर बोलते हैं। तो चलिए सीख लेते हैं आपको कैसे HCl का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है। तो बस इसके लिए आपको क्या करना है, सिंपली ये 3 स्टेप फॉलो करने हैं। मैं आपको बताता हूँ, देखो कैसे करना है। बस आपको मैं जैसे कर रहा हूँ ऐसे करते हुए चलना है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हाइड्रोजन और क्लोरीन लिख लेंगे अपना आराम से, इस तरीके से सभी कर लोगे। उसके बाद देखो पहले स्टेप में आपको क्या करना है, आपको फाइंड आउट कर लेने वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोथ एटम्स, यानी हाइड्रोजन और क्लोरीन दोनों के वैलेंस इलेक्ट्रॉन फाइंड आउट कर लेने। अब आप सब जानते हो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कैसे निकलेंगे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करके। तो हमें क्या करना पड़ेगा, दोनों की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करनी पड़ेगी। आपको पता है हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 1, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो 1 ही हो जाएगी। तो इसके पास तो एक इलेक्ट्रॉन है और ये इसकी बाहर वाली सेल है। तो इसकी बाहर वाली सेल में सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन है और यही क्या आपके हो जाएंगे वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो हाइड्रोजन के पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गए, एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गया। वैलेंस इलेक्ट्रॉन या क्या होते हैं आपके बाहर वाली सेल के इलेक्ट्रॉन को हम क्या बोलते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। तो हाइड्रोजन के पास तो एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गया। इसके बाद अगर हम बात करें क्लोरीन की, तो देखो क्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 17। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 होता है। इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी 2 8 7। तो इसकी बाहर वाली सेल में 7 इलेक्ट्रॉन है और ये क्या हो जाएंगे आपके वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। तो क्लोरीन के पास 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गए। इतना काम कर लिया आपने। अब आपको क्या करना है, जो यहाँ पे हाइड्रोजन और क्लोरीन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, इनको आपको रिप्रेजेंट करना है क्रॉस या डॉट की फॉर्म में। इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर के अंदर हम क्या करते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन को डॉट या क्रॉस की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। तो आपकी मर्जी है, चाहे डॉट की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर लो चाहे क्रॉस की। मैं तो यहाँ पे क्रॉस की फॉर्म में रिप्रेजेंट करूँगा। तो देखो यहाँ पे आपको दिख रहा है भाई हाइड्रोजन के पास एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। तो हम क्या करेंगे, हाइड्रोजन के ऊपर एक क्रॉस बना देंगे। तो ये हो गया हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन। अब देखो क्लोरीन के पास 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ पे हम 7 क्रॉस बना देंगे। तो इस तरीके से 1 2 3 4 5 6 7। तो ये आपके किसके इलेक्ट्रॉन हो गए, हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन हो गए, और ये 7 हो गए आपके क्लोरीन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अब बच्चों सेकंड स्टेप में हमें क्या करना है, हाइड्रोजन का ड्यूप्लेट कंप्लीट करना है। ड्यूप्लेट का मतलब क्या है, हाइड्रोजन की बाहर वाली सेल में 2 इलेक्ट्रॉन पूरे करने हैं। क्योंकि आप सब जानते हो भाई, देखो हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन है और हाइड्रोजन अपनी बाहर वाली सेल में 2 इलेक्ट्रॉन पूरे करता है स्टेबल होने के लिए। इस चीज़ को हम क्या बोलते हैं, ड्यूप्लेट बोलते हैं। तो देखो हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन तो अपना हो गया और एक ही किससे शेयर कर लेगा, क्लोरीन से शेयर कर लेगा और अपना ड्यूप्लेट पूरा कर लेगा, यानी बाहर वाली सेल में 2 इलेक्ट्रॉन पूरे कर लेगा। अब ध्यान से देखना कैसे हम शेयरिंग करवाएंगे। अब सबसे मेन पार्ट है इसका, तो आपको क्या करना है, हाइड्रोजन का गोला इस तरीके से बनाना है, इस तरीके से। तो आप इसके गोले को देख सकते हो, वाला जो हाइड्रोजन का गोला है इसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन तो इसका अपना था और एक इसने किसका शेयर कर लिया, क्लोरीन का। और देखो अपने गोले के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन पूरे कर लिया, यानी इसने अपने पास 2 इलेक्ट्रॉन पूरे कर लिया, अपना ड्यूप्लेट पूरा कर लिया। अब बच्चों ऐसे अगर हम बात करें क्लोरीन की, तो देखो थर्ड स्टेप में हमें क्या करना है, क्लोरीन का ऑक्टेट कंप्लीट करना है। ऑक्टेट का मतलब क्या है, क्लोरीन की बाहर वाली सेल में 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करने हैं। आप यहाँ पे देख सकते हो क्लोरीन के पास 1 2 3 4 5 6 7, ये तो अपने इलेक्ट्रॉन हो गए। और एक इलेक्ट्रॉन किसका शेयर करेगा, हाइड्रोजन का शेयर कर लेगा और अपनी बाहर वाली सेल में 8 इलेक्ट्रॉन पूरे कर लेगा, यानी अपना ऑक्टेट पूरा कर लेगा। तो अब हम क्या करेंगे, क्लोरीन का गोला बनाएंगे। तो देखो आप कैसे करना है, बिल्कुल आराम से इस तरीके से। तो बच्चों यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हो जो आपका क्लोरीन का गोला है, इसके अंदर 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। आप देखो 1 2 3 4 5 6 7, ये तो इसके अपने थे, एक इसने हाइड्रोजन का शेयर कर लिया, तो इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो यहाँ से देखो आपके दोनों आइटम स्टेबल हो गए। हाइड्रोजन के पास 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, इसका ड्यूप्लेट पूरा हो गया, और क्लोरीन के पास 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए, इसका ऑक्टेट पूरा हो गया। और यहाँ पे आप फाइनली एक चीज़ देख सकते हो लास्ट में, यहाँ पे दोनों आइटम के बीच में क्या बनेगा, सिंगल बॉन्ड बनेगा। सिंगल बॉन्ड क्यों बनेगा भाई, देखो दोनों आइटम ने एक दूसरे के साथ अपना एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया। ये वाले आ रहे हैं इलेक्ट्रॉन शेयरिंग में, तो दोनों ने एक दूसरे के साथ एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया, तो यहाँ पे आपका सिंगल बॉन्ड बन गया। तो बच्चे पूरा कॉन्सेप्ट था। सो बाय, लव यू गाइस।